प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। खबर गाजीपुर से है, जहां आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बयान देते हुए कहा कि यूपी में एनडीए 80 की 80 सीट जीत रही है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिनेश लाल ने गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को कहा कि वो पहले अपनी सीट बचाएं। ये लोग पुराने जमाने की राजनीति में फंसे हैं। मोदी जी ने अब राजनीति बदल दी है। दिनेश लाल ने कहा कि मैं गाजीपुर का हूं, लेकिन सदन में गाजीपुर का नाम सुनने को मैं तरस गया। अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद थे, लेकिन एक दिन भी संसद में नहीं गए, सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। इस दौरान दिनेश लाल ने सपा मुखिया अखिलेश पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 में बसपा गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश यादव चुनाव हार गए होते। दिनेश लाल ने दावा किया कि पिछली बार वो 8000 वोटों से आजमगढ़ सीट से जीते थे, इस बार वो 80,000 वोटों से जीतेंगे। दिनेश लाल ने कहा कि ईडी गठबंधन खत्म है, ये लोग गुंडे माफियाओं को शरण देते हैं। आजमगढ़ ने 7 विधायक दिए, पर इन्होंने क्या किया? दिनेश लाल ने कहा कि गुंडे माफियाओं को शह देना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। दिनेश लाल ने कहा कि अब यादव जाग चुका है, हर बार अपने घर को ही टिकट दोगे तो दूसरे को कब मौका मिलेगा। आजमगढ़ समेत गाजीपुर पूरे पूर्वांचल में पूरा 80 की 80 सीट जीत रहे हैं हम लोग, और उसके पीछे कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो 10 साल का कार्यकाल मिला, उसमें उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, हर जाति धर्म के लिए काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो उसी के दम पे अब जनता कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 10 सीट पर सिमट के रह जाएगी, बाकी जो है इंडिया गठबंधन लेके जाएगी। कहता पहले अपन बचाओ, पहले हाई गाजीपुर बचाओ, फिर बाकी का बात करिए। अपन तो गलत हुआ कि हम तो 1,20,000 से ऊपर जीते। ये जो राजनीति ये लोग जो पुराने जमाने से करते थे, अभी भी वही फंसे हैं, इसीलिए ये लोग भ्रम में हैं। मोदी जी ने पूरी राजनीति बदल दी। मोदी जी ने अब राजनीति वो कर दिया है कि आप सांसद हैं तो क्षेत्र में रहिए, जनता के लिए काम करिए, और जब सदन चले तो सदन में रहिए। मैं सदन में गया, चूंकि मेरा घर गाजीपुर है, मैं अब मेरे कान तरस गए एक बार गाजीपुर का नाम सुनने के लिए कि कोई गाजीपुर का नाम ले ले यहाँ सदन में। लेकिन गाजीपुर के ये सांसद थे और मुझे लगता है कि एक दिन नहीं गए होंगे सदन में। ऐसा आदमी क्या करेगा गाजीपुर के लिए? मुझे लगता है कि आप देख लीजिए, आजमगढ़ से हम लोग जीत के गए और जैसे सदन में गए, सदन में लोग चिल्लाने लगे आजमगढ़ की जय हो। तो वैसे तो हमको चाहिए ना कि हमारे गाजीपुर की भी जय जयकार हो, हमारा गाजीपुर तरक्की करे, आगे बढ़े। ये तो गाजीपुर के लिए कुछ कर पाते नहीं है, खाली कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा सांसद चाहिए नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार आजमगढ़ में कल चुनाव भी था, कहा कि इस बार कोई लड़ाई में है नहीं के साथ। हाँ, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी हैं, 19 में अगर बसपा का गठबंधन नहीं होता तो वो ही हार गए होते, बच गए थे, और इस बार वो लड़ाई में नहीं थे। और इसका कारण ये था कि 22 में जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने 1.5 साल में आजमगढ़ में वो करके दिखा दिया जो 50 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनवा दिया, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बन गया, अटल आवासीय विद्यालय बन गया, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहे हैं हम लोग। अभी चुनाव के पहले 1386 करोड़ रुपया लेके आए हैं। तो वो कह रहे हैं सही कि लड़ाई में नहीं है, पर लड़ाई में वही नहीं है, वो ये बताना भूल गए। क्योंकि पिछली बार हम लोग जीते थे 8,000 से और इस बार जीत रहे 80,000 से। लेकिन वोट फीसदी जो है 1.4 पॉइंट कुछ कम पड़ा है 19 की अपेक्षा। जब कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि मतलब इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या बीजेपी? नहीं, कम वोटिंग परसेंटेज इसलिए हुआ है कि हम लोग जो है क्षेत्र में रहे, लगातार रहे, और जनता को हम लोग ये आग्रह करते रहे कि आप घर से निकलिए और वोट डालिए। पर ये लोग दिखते ही नहीं थे, इनको गर्मी लगती है, ये आते ही नहीं क्षेत्र में। तो इनके वोटर भी हताश हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि इनका कुछ होना नहीं है, ये जो इंडी गठबंधन है खत्म है, उनका कौन प्रधानमंत्री बनेगा उनको पता ही नहीं है। तो कारण यही है कि जनता भी जो उनकी सपोर्ट में थी, उनमें भी हताशा, और वो नहीं आए और वोट नहीं डाले। बीजेपी का तो पूरा दबा के एनडीए का वोट पड़ा है।
और इसी दम पे तो कह रहे हैं कि 400 सीट जीत के आ रहे हैं हम लोग। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।